क्लास 10th क्षितिज गद्य खंड का दूसरा पाठ बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। आज हम इस पाठ का सारांश अर्थात केंद्रीय भाव जानेंगे। बाल गोविंद भगत एक मझले कद के इंसान थे जो गोरे थे, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, जिनके सर के बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे। बाल गोविंद भगत बहुत कम कपड़े पहनते थे, केवल एक लंगोटी और सर पर कबीरपंथी टोपी लगाते थे। बाल गोविंद भगत कबीरदास को साहब मानते थे। उनके पास एक साफ सुथरा मकान था जिसमें वे अपने इकलौते बेटे और बहू के साथ रहा करते थे। बाल गोविंद भगत जी खेती करते और खेती करने से जो कुछ भी पैदा होता उनके खेतों में, वह सब अपने सर पर रख करके अपने घर से 4 कोस दूर कबीर मठ पर ले जाते और संपूर्ण खेती में उत्पन्न अनाज को वहाँ समर्पित कर देते, भेंट स्वरूप समर्पित कर देते। वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो उन्हें मिलता उसे ही वो घर ले आते और उसी में अपना भरण पोषण करते थे। बाल गोविंद भगत जी कबीरदास जी के द्वारा गाए गए पदों को बड़े ही मधुर स्वर में गाया करते थे। बाल गोविंद भगत खेती करते और खेती करते समय आषाढ़ का समय था, जब आषाढ़ के दिनों में लोग धान की रोपाई कर रहे थे। उस समय बाल गोविंद भगत खेत में पहुँचे और धान रोपने वाली स्त्रियां मेड़ों पर बैठ करके कलेवे के साथ बैठी हुई थी और धान रोपने के लिए भरे हुए उस पानी में बच्चे उछल कूद कर रहे थे। बाल गोविंद भगत जी धान की रोपाई करते समय कबीरदास जी द्वारा गाए गए उन पदों को गाना प्रारंभ करते हैं, तो उनके पदों को सुन करके वहाँ उपस्थित जनमानस मंत्रमुग्ध हो जाता है। स्त्रियाँ उनके पदों को दोहराना प्रारंभ करती हैं, गुनगुनाने लगती हैं। किसान जो हल जोत रहे थे उनके पैर भी बिल्कुल ताल के साथ उठते और ज़मीन पर पड़ते। धान की रोपाई करने वाले लोग उनके हाथ बिल्कुल एक लयबद्ध ढंग से रोपाई करते। कहने का मतलब था कि उनके उस कबीर के पदों में वह जादू था जिस पर वहाँ उपस्थित समस्त नर नारी बालक सब मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। बाल गोविंद भगत जी प्रातःकाल घर से निकलते। जब ठंडक का महीना होता था तो घर से दूर नदी बहती थी। प्रातःकाल भोर में वह 4 बजे जगते और नदी में स्नान करते और स्नान करके आने के बाद जब जाड़े का समय होता तो गांव के बाहर एक पोखरा था, उस पोखरे के किनारे एक टीला था। उस टीले पर बैठ जाते और वहाँ से वे अपना कबीरपंथी पद गाना प्रारंभ करते। जब गर्मियों का दिन हुआ करता था या गर्मी का सीजन होता था तो बाल गोविंद भगत स्नान करके आते तो अपने घर के आंगन में आसन लगाते और आसन लगा करके वे कबीरदास के उन पदों को गाते। उनके पदों को सुन करके उपस्थित उनके समर्थक मंत्रमुग्ध होकर के उसे दोहराने लगते। यानी वहाँ का संपूर्ण वातावरण संगीतमय हो जाया करता था। इसलिए यह कहा जाता कि उनके पदों में संगीत का जादू हुआ करता था। इतना ही नहीं, उनके संगीत का जादू उस समय चरम पर था जब उनका एकलौता बेटा
मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उनकी पतोहू यानी बहू रोती है, अपने बच्चे को आंगन में चटाई पर लिटा करके उसके ऊपर सफ़ेद चद्दर से उसे ढक देते हैं, और चद्दर से ढकने के बाद उसके ऊपर कुछ फूल और तुलसी की पत्तियां बिखेर देते हैं। और तुलसी की पत्तियां बिखेरने के बाद बहू तो रो रही है, लेकिन बहू को भी समझाते हैं और स्वयं कबीरदास के उन पदों को गा करके उत्सव मनाते हैं। बहू को समझाते हुए चुप कराते हैं, कहते हैं चुप रहो, यह रोने का समय नहीं है, यह तो उत्सव मनाने का समय है। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे की जो आत्मा है वह परमात्मा से जा मिली है। तो यह विरहणी आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है, इसलिए यह सबसे खुशी का समय है, प्रसन्नता का समय है। इसलिए हमें रोना नहीं चाहिए बल्कि खुशियां मनानी चाहिए। ऐसे थे बाल गोविंद भगत। यहाँ तक कि ये बताया गया कि जब उनका लड़का मर गया तो मरने के बाद पुत्र वधू से वे मुखाग्नि दिलाते हैं, यानी बच्चे का अंतिम संस्कार कराते हैं। 13 दिन बीतने के उपरांत वह उसके भाई को बुलाते हैं और भाई को बुला करके उसे मैके जाने की अनुमति देते हैं। कहते हैं तुम मैके चले जाओ, और उसके भाई से कहते हैं कि इसका दूसरा विवाह कर देना। वह बहू रोती है क्योंकि उसे यह मालूम था कि मेरे पति अकेले बेटे थे और यदि वह नहीं है तो इस वृद्धावस्था में इनकी देखभाल कौन करेगा, इसलिए वह जाने से इनकार करती है। तो वो कहते हैं अगर तुम इस घर को छोड़ करके मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। अंत में वह मजबूर हो जाती है, विवश होकर के अपने भाई के साथ चली जाती है। बाल गोविंद भगत जी का यह चरमोत्सव था। बाल गोविंद भगत की विशेषता थी कि वह किसी की एक कोई भी सामान नहीं लेते थे और न ही उसका कोई उपयोग करते थे, सबके साथ खरा व्यवहार करते थे। ऐसे थे बाल गोविंद भगत जी। इस लेसन में राम वृक्ष बेनीपुरी जी यह बताते हैं कि मेरा उस समय तरुणाई थी और मैं संगीत से बिल्कुल परे रहा करता था, संगीत में मुझे कोई आनंद नहीं था। लेकिन एक रात की बात है, प्रातःकाल मेरी निद्रा खुलती है तो मैं बाल गोविंद भगत को उस पोखरे के टीले पर संगीत के स्वर मुझे सुनाई देते हैं और मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पर बहुत से लोग एकत्र हुए थे, जहाँ से वे बताते कि उनके पदों को सुन करके संगीत के प्रति मेरी भी रुचि उत्पन्न हो गई। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का ये कहना है कि उनके उस संगीत के जादू के ही कारण लोग आकर्षित होते थे और वे अपनी जब भी पदों को गाते थे खजड़ी बजाते थे और गायन किया करते थे। बाल गोविंद भगत जी की जो स्थिति थी वह बिल्कुल एक सच्चे साधु की थी, जो देखने में रूप रंग से तो साधु नहीं थे। केवल हमने पहले ही बताया कि एक लंगोटी पहनते थे, सर पर कबीरपंथी टोपी लगाते थे और रामानंदी चंदन लगाते थे। जैसा आप जानते हैं कि कबीरदास के गुरु रामानंद जी थे, तो उनके द्वारा बताए गए जैसे कार्य थे वैसा ही कार्य वह बिल्कुल करते थे, यानी कबीर के उपदेशों का पालन करते थे। अंतिम समय की बात है, इस लेसन के लास्ट और लेखक बताना चाहता है, कहना चाहता है कि जब बच्चे की मौत के बाद बहू चली जाती है तो वे अकेले हो जाते हैं। लेकिन अकेले रहने के बाद भी उनका बिल्कुल प्रातःकालीन, संध्याकालीन, हर समय जिस समय वह जब जो जिस क्रम में भक्त किया करते थे, पदों कबीर के पदों को गाया करते थे, वह नियमित उनका चलता रहा। धीरे धीरे अवस्था बढ़ी। उनके घर से 80 किलोमीटर दूर गंगा जी बहती थी। प्रतिवर्ष हर वर्ष वह गंगा स्नान के लिए जाते। जब वो घर से चलते तो घर से स्नान करके
खा पी कर चलते और जाते गंगा स्नान करते। गंगा स्नान करने के उपरांत वह घर आते और घर आने के बाद ही कुछ खाया करते थे। ऐसा नहीं कि रास्ते में वो कुछ खाते, केवल रास्ते में पानी पिया करते थे। एक समय की बात है, यह क्रियाकर्म उनका लगातार चलता था, प्रत्येक वर्ष जाया करते थे। एक अंतिम वर्ष की बात है जिस समय का राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने वर्णन किया कि वह गए तो प्रसन्नता के साथ खा पी कर तो गए, स्नान किए, स्नान करके वहाँ से आते हैं। आने के बाद कुछ खाया पिया, लेकिन कुछ बुखार आ गया। बुखार आने के कारण लोगों ने उनको मना किया कि आप थोड़ा स्नान ध्यान न करें। तो लोगों के मना करने पर वे हंसते थे, वह कहते कोई बात नहीं है। लेकिन वह शाम के समय, उस दिन संध्या काल के समय, वह कबीरदास के पदों को भी गाते हैं। लेकिन प्रातः काल जो 4 बजे के समय वह स्नान करके गायन करते थे या पदों को गाते थे, उस समय का संगीत सुनाई नहीं दिया। कुछ देर बाद लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वे अपने इस अस्थिपंजर को छोड़ करके जा चुके थे। ऐसे थे बाल गोविंद भगत, जो देखने में रूप रंग बनावट से संत नहीं थे, लेकिन कर्मों से, मनुष्यता रूपी, मानवता रूपी कार्यों से, अपने सद्गुणों से, आचरणों से, सद्व्यवहारों से एक सच्चे साधु के गुण उनके अंदर थे। इसीलिए इस पाठ का नाम यानी बाल गोविंद भगत रखा गया और उस एक सामान्य इंसान को लेखक ने भगत की संज्ञा दी। धन्यवाद।